एक आदमी ने गोबर का एक टुकड़ा उठाया, फिर उसे अपनी नाक के पास ले जाकर गहरी सांस ली। हाँ, यही वो गंध थी जिसे वह पिछले 2 महीनों से ढूंढ रहा था। इसके बाद उसने जल्दी से गोबर अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया। फिर उसने अपने पूरे कबीले को भी ऐसा ही करने को कहा। ऐसा उन्होंने मानव गंध को छुपाने के लिए किया। सब कुछ तैयार होने के बाद सभी लोग भाले लेकर घास के मैदान में रेंगते हुए आगे बढ़े, जब तक कि मुखिया ने रुकने का इशारा नहीं किया। सामने सैकड़ों याक थे जो उनके इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। वे भारी मात्रा में खाना जमा करना चाहते थे ताकि उनका कबीला कठोर सर्दियों को सुरक्षित तरीके से पार कर सके। इस बार याक का शिकार उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। मुखिया के आदेश के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए याक के झुंड की ओर दौड़ पड़े। दूसरी तरफ याक भी तुरंत भड़क गए और सीधे मानवों की ओर पलटकर दौड़ने लगे। मौके का सही फायदा उठाते हुए शिकारी तुरंत अपने हाथों के भाले पूरी ताकत से फेंकने लगे। याक का झुंड अचानक आई घेराबंदी से डर गया और भगदड़ में सैकड़ों याक सीधे चट्टान की ओर भागे। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंततः कुछ ही याक बच पाए, लेकिन उनमें से सबसे चतुर याक ने अचानक रुकर इंसानों की ओर पलटकर हमला कर दिया। लड़के ने पहली बार शिकार में हिस्सा लिया था और जब तक वह भागने की कोशिश करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। याक ने लड़के को जोर से टक्कर मारी जिससे वह दूर जाकर गिरा, लेकिन गुस्से में पागल याक ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया और फिर से उसकी ओर दौड़ पड़ा। कबीले के लोग जल्दी से चट्टान के पास पहुंचे जहां लड़का एक पत्थर को पकड़े हवा में झूल रहा था। उसके पिता ने जोर से चिल्लाकर उसे पत्थर न छोड़ने को कहा, लेकिन अगले ही पल लड़का एक पतली सी चट्टान पर गिरा। बेटे को नीचे बेहोश पड़ा देकर बूढ़ा पिता हर खतरे को नजरअंदाज कर उसे बचाने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। लेकिन कबीले के लोग अपने मुखिया को यूं मरने नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह न सिर्फ लड़के का पिता था बल्कि पूरे कबीले का नेता भी था और उसे सभी को सुरक्षित घर ले जाना था। अगले कुछ दिनों तक कबीले के लोग चट्टान के नीचे जाकर शिकार एकत्रित करते रहे। वहीं आदमी हर रात चट्टान के किनारे बैठा रहा, लेकिन उसका बेटा होश में नहीं आया। जैसे जैसे सर्दियां करीब आ रही थीं, उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। आखिरकार आदमी ने अपने बेटे की मौत को स्वीकार कर लिया। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद अपने बेटे की कब्र बनाई और भारी मन से वहां से चला गया। लेकिन आदमी ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके जाने के कुछ ही समय बाद 3 दिनों से भूखा एक गिद्ध लड़के के पास पहुंचा और उसके लहूलुहान होठों को नोचने लगा। हालांकि लड़का मरा नहीं था, लेकिन उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। वह डरते हुए अपने पिता को पुकारने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका पिता अब उससे मीलों दूर जा चुका है। लड़के ने सावधानी से चारों ओर देखा। वह वहां बैठे बैठे मरना नहीं चाहता था। लड़के ने धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाने की कोशिश की, उसका हाथ फिसल गया और वह लगभग चट्टान से गिरने ही वाला था। नीचे गहरी खाई को देखते हुए उसने और कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। वह बस अधर में लटकर बार बार अपने पिता को मदद के लिए पुकारता रहा। तभी अचानक एक तेज बारिश ने लड़के के लिए नई उम्मीद लेकर आई। उसने देखा कि नीचे बारिश का पानी बहकर नदी बन चुका है। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने छलांग लगाने का फैसला किया। दांत भींचते हुए और आंखें बंद करके उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई। लड़का जीवित बच गया। घायल पैर के साथ वह धीरे धीरे घिसटा हुआ एक गड्ढे तक पहुंचा और पानी पीने के बाद अपने टूटे हुए पैर को 2 पत्थरों के बीच रखा। दर्द से चीखते हुए उसने अपनी टूटी हड्डी को सीधा किया और फिर लकड़ी के 2 टुकड़ों से उसे बांधकर स्थिर किया। इसके बाद वह लंगड़ाते हुए चट्टान के वर चलने लगा, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे न तो अपने पिता और न ही कबीले के लोगों का कोई निशान मिला। वहां बस उसकी खुद की कब्र दिखाई दी। यह देखकर उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है और आगे बढ़ गए हैं। उसने गुस्से और दर्द में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पिता और कबीले के बिना उसे नहीं पता था कि वापस गांव कैसे पहुंचे। लड़का निराश होकर जमीन पर लेटकर रोने लगा। तभी एक भेड़िए की आवाज ने उसे होश में ला दिया। उसने देखा कि दूर एक पहाड़ी पर भेड़ियों का झुंड उसे घूर रहा है। भेड़ियों की तेज नजरें और लपलपाती जीभ देखकर लड़के ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। लेकिन 2 पैर 4 पैरों से तेज कैसे दौड़ सकते थे? जब वह सूखे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, एक भेड़िया उसकी टांग को जोर से पकड़कर खींचने लगा। जान का खतरा महसूस करते हुए लड़के ने तुरंत अपनी छुरी निकाली और मौका पाकर पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ गया। लेकिन भूखे भेड़िए ने रात भर पेड़ के नीचे इंतजार किया। अगले दिन सुबह तक भेड़िए का झुंड वहां से चला गया, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा रहा। लड़के ने एक लकड़ी का भाला बनाया और घायल भेड़िए को मारने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी भेड़िए ने अपनी कमजोर आंखें खोल ली और कांपते हुए कराहने लगा। लड़के के दिल में दया आ गई। उसने सोचा कि वे दोनों ही अपने अपने साथियों द्वारा छोड़ दिए गए थे। यह सोचते हुए उसने भाला नीचे रख दिया। फिर उसने एक रस्सी निकाली और मौका पाकर भेड़िए के मुंह को बांध दिया। लड़के ने उसे उठाया और लंगड़ाते हुए पास
के गुफा की ओर बढ़ गया। उसे यह पता नहीं था कि इस पल से उनकी किस्मतें आपस में जुड़ने वाली थी। अगले दिन सुबह लड़का जड़ी बूटियां और पानी लाने के लिए बाहर गया। जब वह लौटा तो देखा कि भेड़िया अपने मुंह की रस्सी खोल चुका था। लड़के ने धीरे धीरे साहस जुटाते हुए उसके करीब जाना शुरू किया। भेड़िया भी लड़के की नीयत समझ गया और उसने दांत न दिखाते हुए पानी पीना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में दोनों के बीच का रिश्ता बेहतर होने लगा। लड़का भेड़िए के घाव साफ करता और उसमें कीड़े से लड़ने वाली जड़ी बूटियां डालता, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। भेड़िए को ताकत जल्दी से वापस चाहिए थी। अपने पिता और कबीले से मिलने के लिए लड़के ने एक खरगोश का शिकार किया, लेकिन जब उसने आग जलाने की कोशिश की तो भूखा भेड़िया उस पर टूट पड़ा। लड़के ने भेड़िए के सामने बड़े बड़े निवाले खाए और भेड़िए को घूरते हुए जताया कि वह यहाँ का नेता है। कुछ दिनों के आराम के बाद दोनों के घाव लगभग ठीक हो गए। लड़के को पता था कि उसे अब चलना शुरू करनी होगी। भले ही भेड़िए को छोड़ने का ख्याल उसे दुखी कर रहा था, लेकिन वह और देरी नहीं कर सकता था। पहली बर्फबारी शुरू होते ही अगर लड़का घर नहीं पहुंचा तो वह रास्ते में ही मर जाएगा। मजबूर होकर उसने भेड़िए अल्फा को अलविदा कहा और बिना पीछे देखे घर की ओर बढ़ गया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि भेड़िए उसे छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं रखता। लड़का जहां भी गया भेड़िया चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। लड़के के डांटने पर वह शांत बैठ गया, यहाँ तक कि लड़के ने उसे भगाने के लिए जो लकड़ी फेंकी वह उसे वापस लड़के के पास ले आया। इस तरह मानव इतिहास का पहला कुत्ता अस्तित्व में आया। लड़के ने भेड़िए का नाम अल्फा रखा। इसके बाद एक इंसान और एक भेड़िया साथी बन गए और घर लौटने का सफर शुरू किया। रात होने पर अल्फा ने पहाड़ी के नीचे कुछ जंगली सुअर देखे और छलांग लगाकर उनकी ओर दौड़ा। उसने सुअर को लड़के की ओर खदेड़ा, लेकिन लड़का भाले के साथ खड़ा था और शिकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहली बार की यह साझेदारी असफल रही। अल्फा को शक होने लगा कि उसने शायद गलत साथी चुना है। उसने लड़के को छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन लड़के की पुकार सुनकर उसने हार मान ली। आने वाले दिनों में ज्यादातर शिकार अल्फा ही करता था, लेकिन वह उन्हें खुशी खुशी लड़के को सौंप देता। इतना ही नहीं, रात में वह चुके से लड़के के पास आकर अपनी गर्मी से उसे ठंड से बचाता। लेकिन लड़के को सफाई पसंद थी और वह अल्फा को गंदा समझकर दूर कर देता। अल्फा के साथ रहने से लड़के के शिकार करने के कौशल में भी काफी सुधार हुआ। लेकिन एक रात जब वे आराम कर रहे थे, एक काला भेड़िया अपने नुकीले दांत दिखाते हुए लड़के की ओर बढ़ा। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अल्फा काले भेड़िए से भिड़ गया। तभी लड़के को याद आया कि ये वही भेड़ियों का झुंड है जिसने पहले उस पर हमला किया था। ये सभी अल्फा के परिवार के सदस्य थे। अल्फा की असमंजस भरी नजरों को देखकर लड़के ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने दिया। अल्फा ने कुछ देर के लिए सोचा, लेकिन अंततः वह लड़के को छोड़कर अपने झुंड में लौट गया। हालांकि अल्फा को यह समझ में नहीं आया कि उसके शरीर पर इंसानी गंध की वजह से झुंड ने उसे ठुकरा दिया। उसे न तो शिकार में हिस्सा लेने दिया गया और न ही खाने का अधिकार दिया गया। लड़के ने जब यह देखा तो गुस्से में भेड़ियों की ओर भागा, लेकिन उसने बर्फ की दरार को नहीं देखा और ठंडे पानी में गिर गया। बर्फीली नदी में वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अल्फा ने अचानक वहां पहुंचकर उसकी मदद की। अल्फा ने नदी की बर्फ के बीच सही जगह का पता लगाया और लड़के को बाहर निकाला, लेकिन तेज हवा और ठंड लड़के की त्वचा को काट रही थी। वह जंगल में गया, मुश्किल से आग जलाई और अपने कपड़े उतार कर अल्फा के साथ लिपट गया। इस तरह वह मौत के मुंह से बच निकला। इसके बाद अल्फा ने लड़के का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस अंतहीन बर्फीले इलाके में उनके लिए कोई खाना नहीं था। एक दिन लड़के ने दूर एक तंबू देखा। उसने खुशी से भागते हुए वहां पहुंचा, लेकिन पाया कि चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। अंदर एक बूढ़ा आदमी ठंड से मर चुका था। उसने तंबू में खाने की तलाश की, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। लड़का निराश होकर जमीन पर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वह जिंदा घर लौट भी पाएगा या नहीं। आखिरकार लड़के ने बूढ़े आदमी का धनुष और तीर लिया और अपना सफर जारी रखा, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसने सामने से आती बर्फीली आंधी देखी। इससे भी बुरा यह था कि उसके पीछे कब से एक झुंड लकड़बग्घों का पीछा कर रहा था। संकट के इस क्षण में लड़का जैसे ही एक गुफा में घुसा, उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन अल्फा को जैसे किसी खतरे का एहसास हुआ और वह गुफा के अंदर घुसते हुए भयानक आवाज में गुर्राने लगा। अगले ही पल एक काला तेंदुआ लड़के पर झपट पड़ा। अल्फा तेंदुए से मुकाबला करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर लड़के की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा। तेंदुए ने लगभग अल्फा को मार डाला था। इसी बीच लड़के ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बिना देर किए तेंदुए पर तीर चला दिया। सौभाग्य से तेंदुआ तीर से घायल हो गया। अल्फा जो
जो तेंदुए के नीचे दबा हुआ था, जीवित है या नहीं यह पता नहीं चल रहा था। लड़का बेचैन होकर अल्फा को पुकारने लगा। अपने मालिक की आवाज सुनकर अल्फा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाया। ये देखकर लड़के ने राहत की सांस ली। चोटिल और लहूलुहान अल्फा को देखकर लड़के का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने गांव लौटने का फैसला किया ताकि अल्फा का इलाज किया जा सके। लड़का कड़ती ठंड में रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। काफी समय बाद उसने एक चिन्ह देखा जो घर का रास्ता बता रहा था। इसका मतलब था कि वे अपने गांव के करीब हैं। लेकिन अल्फा की चोटें गंभीर थीं और वह आगे नहीं चल सका और गिर पड़ा। पहले से ही कमजोर लड़के ने अल्फा को उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर चलने लगा। कई रातों और कठिनाइयों का सामना करने के बाद लड़का अपने गांव लौटने में सफल हुआ। गांव पहुंचते ही उसके पिता अपने बेटे को देखकर हैरान रह गए। पिता की गोद में लेटे लड़के ने अपनी आखिरी ताकत से अल्फा की ओर इशारा किया। जब लड़का अगली बार जागा तो उसने देखा कि अल्फा होश में आ चुका है और उसने छोटे छोटे भेड़ियों को जन्म दिया है। दरअसल अल्फा जब अपने झुंड में वापस गया था तब वह गर्भवती थी। लड़का भावुक हो गया क्योंकि अल्फा ने अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़के की रक्षा की थी। इस तरह अल्फा को गांव में जगह मिली और भेड़िया के बच्चे लड़के की देखभाल में बड़े हुए। अगले साल जब इंसानों ने फिर से शिकार के लिए कदम बढ़ाया तो उनके साथ भेड़िया के बच्चे भी थे। हर समय और हर परिस्थिति में वे इंसानों का साथ निभाते रहे और अंत तक उनके प्रति वफादार रहे।